नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बयाना, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध का टॉपिक विपणन अर्थात मार्केटिंग के बारे में ई कंटेंट से अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम मार्केटिंग किस तरह से हमारे देश में इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में हम जब से मानव ने अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करना आरंभ किया है, तभी से विनिमय कार्य का श्री गणेश हो गया। और जब से मुद्रा के आविष्कार से मूल्य के बदले क्रय विक्रय किया जाने लगा, तभी से विपणन शब्द का भी जन्म हो गया। प्राचीन समय में लोग या मनुष्य या उपभोक्ता यानी वस्तु विनिमय के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति करते थे। वस्तु विनिमय में रुपये का लेन देन नहीं होता, सिर्फ वस्तुओं एक दूसरे से वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। लेकिन आधुनिक व्यावसायिक जगत में मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करके उपभोक्ता और समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर जोर दे रहा है और ये प्रचलन में चल रहा है। आज का युग बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक युग है। बाजार अंतर्राष्ट्रीय हैं, अर्थात ग्लोबलाइजेशन एवं प्राइवेटाइजेशन की नीति के कारण आज संपूर्ण विश्व में एक ही बाजार प्रचलन में है, अर्थात अमेरिका की वस्तु भारत में बिक सकती है, भारत की वस्तु अमेरिका में बिक सकती है, फ्रांस में बिक सकती है, यानी इंडिया का कोई भी उत्पाद किसी भी देश में बिक सकता है और दूसरे देशों का बाजार की वस्तुएं अथवा सेवाएं भारत में बिक सकती। तो आज प्रतिस्पर्धा के युग में विपणन मार्केटिंग की समस्या सबसे उत्पन्न हो गई। यानी उत्पादन तो प्रत्येक कंपनी कर रही है, लेकिन उस उत्पादन को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए एक रणनीति की ज़रूरत पड़ती है, इस रणनीति का नाम है मार्केटिंग अर्थात विपणन। यानी वस्तुओं एवं सेवाओं को कंपनी से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही विपणन का नाम दिया गया है। अब विपणन की कई परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं, जिनमें पहली परिभाषा है कंडिफ, स्टिल तथा गोवानी के अनुसार विपणन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाजारों की आवश्यकता के अनुरूप वस्तुएं बनाई जाती हैं तथा जिसके माध्यम से वस्तुओं के स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाता है। दूसरी परिभाषा प्रोफेसर फिलिप कोटलर ने दी है, जो कि आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता भी हैं विपणन के, और उनके बहुत अधिक इस क्षेत्र में महारत हासिल है। उनके अनुसार विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय क्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। अतः उपरोक्त परिभाषाओं का निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विपणन एक सामाजिक, आर्थिक एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उचित उत्पादों अथवा सेवाओं को सही समय, सही स्थान एवं सही मूल्य पर उपलब्ध किया जाता है, जिससे समाज एवं उपभोक्ताओं के जीवन स्तर एवं जीवन की किस्म में सुधार किया जा सके। इस तरह से विपणन का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट होती है। आगे इसमें है कि विपणन की क्या विशेषता हैं। ये निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझाई गई हैं। सबसे पहली विशेषता है, यह एक मानवीय प्रक्रिया है, ह्यूमन एक्टिविटी। विपणन क्रिया एक मानवीय क्रिया है।
यह मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए ही संपन्न की जाने वाली क्रिया है। इस कार्य में यंत्रों का उपयोग अवश्य किया जाने लगा है, किंतु इसकी सफलता मानवीय प्रयासों पर ही निर्भर रहती है, इसलिए इसे एक मानवीय क्रिया कहा गया है। दूसरी है ये सामाजिक आर्थिक क्रिया, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। विपणन केवल आर्थिक क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रिया भी है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना है, किंतु समाज या सामाजिक प्राणियों की संतुष्टि से। उनकी अगर संतुष्टि नहीं होगी तो ऐसा लाभ बेकार है। यह एक ऐसी क्रिया है जो समाज के लोगों द्वारा समाज के लिए ही की जाती है। तीसरा इसका विशेषता है मानवीय संतुष्टि, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। यह एक विशिष्ट व्यावसायिक प्रक्रिया है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि प्रदान करने तथा उनके जीवन की किस्म में सुधार करने में योगदान देती है। अगले इसकी विशेषता है ये गतिशील प्रक्रिया है, ये डायनामिक प्रोसेस। विपणन एक गतिशील एवं नियमित प्रक्रिया है जो इस गतिशील वातावरण में निरंतर रूप से चलती रहती है। आज संपूर्ण वातावरण, विश्व का संपूर्ण वातावरण गतिशील है, यानी दिन प्रतिदिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई वस्तुओं सेवाओं का आविष्कार हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा लेटेस्ट फैशन में लेटेस्ट फैशन का आगाज होता रहता है। तो इस उन क्रियाओं में गतिशील वातावरण निरंतर रूप से ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगली है इसकी उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया, कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस। ये उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि ये विपणन का केंद्र बिंदु उपभोक्ता होता है, जिसकी संतुष्टि पर ही किसी भी कंपनी की विपणन योग्यता निर्भर करती है। विभिन्न अगला है इसका सृजनात्मक प्रक्रिया है, ये क्रिएटिव एक्टिविटी। विपणन एक सृजनात्मक क्रिया है जो समय, स्थान, स्वामित्व, ज्ञान आदि उपयोगिताओं का सृजन करने में सक्षम है, क्योंकि विपणन के द्वारा उन वस्तुओं सेवाओं को उन उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है जिनको वहाँ ज़रूरत है, जिस स्थान पर ज़रूरत है, जिस व्यक्ति को ज़रूरत है, उस पर पहुँचाने के कारण ही इसको सृजनात्मक प्रक्रिया कहते हैं। यह एक प्रणाली या तंत्र है, एक सिस्टम है। ये विपणन कार्य अपने आप में एक संपूर्ण प्रणाली है। स्टैंटन ने लिखा है, विपणन उन समस्त आपसी प्रभावकारी व्यावसायिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली है जो विद्यमान या भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाली वस्तुओं या सेवाओं का नियोजन करने, उनका मूल्य निर्धारण करने, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए की जाती है। अगली इसकी विशेषता है अंतर विषयक विचारधारा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान शास्त्र सभी का ज्ञान आवश्यक है। दूसरे शब्दों में विपणन को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी संस्थाएं प्रभावित करती हैं। अगली इसकी विशेषता है कला तथा विज्ञान, इट इज आर्ट एंड साइंस। विपणन कला एवं विज्ञान दोनों का मिश्रण है। विपणन विज्ञान है क्योंकि विपणन के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जिनको पर्याप्त शोध के आधार पर स्थापित किया गया है, किंतु इन सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए चातुर्य की आवश्यकता पड़ती है। इस चातुर्य को अर्जित करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए विपणन को एक कला, एक आर्ट भी कहा गया है। फिर है इसके सार्वभौमिक, यूनिवर्सल प्रोसेस। ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विपणन कार्य सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी है, अर्थात प्रत्येक प्रकार के धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था के प्रारूप वाले देश में विपणन कार्य किया जाता है। बिना विपणन के मानव जीवन के कार्य अधूरे रह जाएंगे। इसका व्यापक क्षेत्र है, इसका वाइड स्कोप। विपणन का क्षेत्र
अत्यंत व्यापक है। इसमें मात्र विक्रय कार्य ही सम्मिलित नहीं है, इसमें विक्रय से पूर्व तथा बाद की अनेक क्रियाएं भी सम्मिलित हैं, इसलिए इसको व्यापक क्षेत्र कहा गया। इस तरह से इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। अगले इस टॉपिक में विपणन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। विपणन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, विस्तृत है, जिसमें निम्नलिखित आधुनिक विपणन के क्षेत्र में निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले इस क्षेत्र में विपणन अनुसंधान का कार्य किया जाता है, मार्केटिंग रिसर्च। विपणन के क्षेत्र में हम सर्वप्रथम विपणन अनुसंधान को रखते हैं। विपणन अनुसंधान से तात्पर्य विपणन संबंधी विभिन्न तथ्यों की खोज एवं विश्लेषण करना है, ताकि विपणन समस्याओं का समुचित समाधान किया जा सके। विपणन अनुसंधान आधुनिक विपणन का प्राथमिक कार्य है। इस कार्य के अंतर्गत न केवल बाजार का अध्ययन किया जाता है, बल्कि विद्यमान एवं संभावित सभी उपभोक्ताओं की इच्छाओं, रुचियों, क्रय प्रेरणाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम निम्नलिखित शोध कर सकते हैं: बाजार अनुसंधान, विक्रय अनुसंधान, उत्पाद अनुसंधान, विज्ञापन अनुसंधान, निर्यात विपणन अनुसंधान, क्रय प्रेरणा अनुसंधान इत्यादि क्रियाएं की जा सकती हैं। दूसरा इसका विपणन का क्षेत्र है बाजार वर्गीकरण अथवा विभक्तिकरण, मार्केट सेगमेंटेशन। विपणन के क्षेत्र में दूसरा कार्य बाजारों का विभक्तिकरण करना है। इस कार्य के अंतर्गत संपूर्ण बाजार में विद्यमान एवं संभाव्य ग्राहकों का पता लगाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों के अनुसार समूहों या वर्गों या उप बाजारों में वर्गीकृत किया जाता है। बाजारों का भौगोलिक आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर ग्राहकों को आयु, आय, शिक्षा, परिवार के आकार, लिंग आदि के अनुसार भी किया जा सकता है। अतः प्रत्येक संस्था अपने सभी प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकताओं तथा रुचियों तथा इच्छाओं को आसानी से संतुष्ट कर सकती है। तो बाजार विभक्तिकरण का इसका दूसरा क्षेत्र है, यानी बाजारों को उपभोक्ताओं के अनुसार विभिन्न समूहों में बांटना, उनकी आवश्यकता में इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए भौगोलिक आधार पर बांटना। किस देश में गर्म जलवायु है, किस देश में ठंडी जलवायु है, उसी के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय करना। तीसरा इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर भी बाजारों का विभक्तिकरण किया जाता है। व्यक्तिगत विशेषताओं में आता है ग्राहकों की आयु है, उनकी इनकम का स्रोत है, शिक्षा है, परिवार का क्या आकार है, लिंग है आदि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरा इसका विपणन का क्षेत्र में आता है उत्पाद नीतियाँ, प्रोडक्ट पॉलिसीज। विपणन क्रियाओं में उत्पाद नीतियों का निर्धारण सम्मिलित है। उत्पाद नीतियों में उत्पादों की प्रकृति, किस्म, आकार, रंग, रूप, डिजाइन, लेबल, पैकेजिंग आदि संबंधी नीतियों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात उपभोक्ताओं को किस तरह की वस्तु की क्वालिटी पसंद है, उनका रंग रूप कैसा होना चाहिए, उनके डिजाइन कैसी होनी चाहिए, अर्थात आकर्षक डिजाइन होनी चाहिए, ये इसकी नीतियों में, उत्पाद नीतियों में सम्मिलित है। चौथा इसका जो महत्वपूर्ण इसका क्षेत्र है मूल्य नीति, प्राइसिंग पॉलिसी, जिस पर कि पूरे कंपनी के लाभ की मात्रा टिकी हुई है। मूल्य नीति उत्पाद की सफलता को ही नहीं बल्कि संपूर्ण संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को प्रभावित करती है। मूल्य निर्धारण विपणन क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्य नीति कई बातों से प्रभावित होती है, जैसे वस्तु की किस्म तथा लागत, प्रतिस्पर्धा एवं स्थापन वस्तुओं का मूल्य, संस्था की एकाधिकारी या प्रतिस्पर्धा स्थिति इत्यादि। ये मूल्य नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगले इसके
क्षेत्र में सम्मिलित है वितरण प्रणालियाँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। वितरण प्रणालियाँ माल को सही समय पर सही व्यक्ति के पास पहुंचाने में योगदान देती हैं। विपणन की सफलता के लिए विपणन प्रणालियों का चयन भी करना पड़ता है, अर्थात माल प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता को बेचा जा सकता है जिसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता है, किंतु जब ऐसा करना संभव नहीं होता है तो आवश्यकता अनुसार अधिक मध्यस्थों जिसमें एजेंट, थोक व्यापारी, डीलर को नियुक्त किया जाता है। इस तरह से उपयुक्त वितरण प्रणाली का चयन करना भी विपणन के क्षेत्र में आता है। अगला क्षेत्र है इसका संवर्धनात्मक मिश्रण का निर्धारण। विपणन में संवर्धनात्मक साधनों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इन साधनों में विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय कला, प्रचार आदि को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात किस तरह से हम अपनी विपणन में विक्रय को संवर्धनात्मक तरीकों से बढ़ा सकते हैं और उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन के नए नए माध्यम साधन विकसित हो रहे हैं। इनमें किसी भी साधन या माध्यम को नकारना या छोड़ना संभव नहीं होता है। अतः विपणन विभाग को इन साधनों के उपयुक्त मिश्रण को निर्धारित करना पड़ता है ताकि संस्था का संवर्धनात्मक कार्यक्रम अधिकाधिक प्रभावी हो सके। अगला इसका क्षेत्र है विक्रय उपरांत सेवा। आधुनिक विपणन सफलता ग्राहक की संतुष्टि पर ही टिकी है। ग्राहक की संतुष्टि माल या सेवा प्राप्ति से ही नहीं होती, बल्कि उस माल या सेवा की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। माल या सेवा को सदैव उपयोग बनाए रखने के लिए उसके विक्रय के उपरांत भी निरंतर सेवा की आवश्यकता पड़ती है। इन सेवाओं माल की मुफ्त मरम्मत, सफाई, देखभाल आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगला इसका क्षेत्र है विनिमय संबंधी क्रियाएं। माल के विनिमय संबंधी सभी क्रियाएं भी विपणन के क्षेत्र में सम्मिलित है। माल का क्रय विक्रय, भंडारण, वित्त व्यवस्था, जोखिम संवरण, माल का प्रमाणीकरण एवं श्रेणीयन, वस्तुओं की पैकिंग एवं परिवहन आदि विनिमय क्रियाएं विपणन के क्षेत्र में सम्मिलित है। इस तरह से इसमें 8 विपणन के क्षेत्र में क्रियाएं सम्मिलित। इसके बाद इसमें बताया गया है विपणन का महत्व, विपणन का इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। विपणन का महत्व में हम निम्नलिखित बिंदुओं को समझा सकते हैं। सबसे पहले वैसे तो विपणन के महत्व को कई भागों में व्यक्त करके समझा सकते हैं, जैसे व्यवसायों के लिए क्या महत्व है, ग्राहकों के लिए क्या महत्व है विपणन का, समाज के लिए क्या महत्व है और राष्ट्र के लिए क्या महत्व है। लेकिन हमने सार रूप में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा, महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इसके महत्व को समझाया जा रहा है। सबसे पहला महत्व है इसका प्रतिस्पर्धा से मुकाबला। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों में अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक संस्था को विपणन की प्रभावकारी व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रत्येक संस्था प्रभावकारी विपणन व्यूह रचना निर्धारित करके व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का आसानी से मुकाबला कर सकती है। अधिक विक्रय। प्रभावशाली विपणन व्यवस्था में ग्राहकों को आधार बिंदु मानकर उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और माल का आसानी से विक्रय किया जा सकता है, इसलिए अधिक विक्रय पर जोर दिया जाता है। अगला इसका महत्व है अधिक उत्पादन। अधिक विक्रय के परिणाम स्वरूप ही अधिक उत्पादन संभव है। अगला इसका है अधिक लाभ। भाई कोई भी व्यावसायिक संस्था अथवा कंपनी अपनी वस्तुओं सेवाओं को बाजार में अधिक विक्रय करके ही अधिक लाभ कमा सकती है। अतः अधिक लाभ कमाने के लिए उसको
अपनी विपणन व्यवस्था को बहुत ही अधिक मजबूत करना पड़ेगा। अगले इसका महत्व समझाया गया है आवश्यकताओं की पूर्ति। ये उपभोक्ताओं के लिए महत्व है। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि को ही अपना प्रथम लक्ष्य मानती है। ऐसी विपणन व्यवस्था में ग्राहकों की आवश्यकताओं, रुचियों, इच्छाओं आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः उपभोक्ताओं के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति इस विपणन व्यवस्था के द्वारा पूर्ति होती है। अगला इसमें है बाजार सूचनाओं की जानकारी। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था सुदृढ़ संचार व्यवस्था पर आधारित होती है। अतः ग्राहकों को बाजार संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। बाजार में उपलब्ध वस्तुओं, नवीन उत्पादित वस्तुओं, लेटेस्ट फैशन तथा वैकल्पिक वस्तुओं के संबंध में यथा समय जानकारी विज्ञापन, विक्रयकर्ता तथा विक्रय संवर्धन साधनों से प्राप्त होती रहती है। अतः ये उपभोक्ताओं को बाजार की लेटेस्ट जानकारी वस्तुओं सेवाओं के बारे में इस विपणन के माध्यम से प्रदान की जाती है। जीवन स्तर में वृद्धि। भाई प्रभावकारी विपणन व्यवस्था ने लोगों को अनेक उपयोगी एवं आरामदायक वस्तुएं उपलब्ध की हैं। इससे समाज के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होना स्वाभाविक है और व्यक्ति अपना जीवन आसानी से निर्वाह कर सकता है। अगला इसमें पॉइंट है महत्व में उचित मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धि। भाई ग्राहक, उपभोक्ता अथवा समाज को विपणन व्यवस्था से उनको उचित मूल्य पर वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धि होती है। वो इसलिए कि आज का युग प्रतिस्पर्धात्मक युग है और प्रतिस्पर्धात्मक युग में प्रत्येक कंपनी अपनी वस्तुएं सेवाएं बाजार में उतारता है और उतारने पर उस उपभोक्ता को सही मूल्य पर सही वस्तु प्राप्त होने का मौका मिलता है। इसके रोजगार में वृद्धि, ये समाज के लिए महत्वपूर्ण लाभ है। इसका महत्व है क्योंकि विपणन कार्य से रोजगार में वृद्धि होती है। जितनी भी कंपनियां देश के अंतर्गत जितनी संख्या में कंपनियां अथवा व्यावसायिक उपक्रम व्यापार अथवा व्यवसाय करेंगे तो निश्चित है उनमें कार्य करने के लिए एक मानवीय संसाधन की आवश्यकता होगी और ये मानवीय संसाधन उसी क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध होंगे जो कि जिस क्षेत्र में वो कंपनी व्यवसाय करती है, अर्थात उनको रोजगार मिलता है और रोजगार में वृद्धि होती है। अगला महत्व है इसका देश के संसाधनों का उपयोग, अर्थात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए ये सबसे बड़ा महत्व है। विपणन कार्य उत्पादन से पूर्व प्रारंभ होता है। विपणन की सफलता के लिए उत्पादन से पूर्व यह ज्ञात किया जाता है कि ग्राहक किस प्रकार की वस्तुएं और किन उद्देश्यों के लिए चाहते हैं। हमारे देश के अंतर्गत विभिन्न तरह के खनिज जिनमें सीसा, जस्ता, लोहा, तांबा ये आदि भौतिक संसाधन हैं और भौतिक संसाधनों के साथ साथ देश के अंतर्गत मानवीय संसाधनों की प्रचुर मात्रा है। तो उन दोनों संसाधनों का उपयोग देश अथवा समाज के लिए अधिक उत्पादन करके, अधिक विक्रय करके उन भौतिक संसाधनों का उपयोग करके देश में संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा सकता है। अगला और लास्ट है इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्व है ये व्यापार चक्रों से सुरक्षा। प्रभावकारी विपणन व्यवस्था माल की मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित करती है। इसके परिणाम स्वरूप ही ऐसा होता है। व्यापार चक्रों से क्या आशय है? व्यापार चक्र वह चक्र होते हैं कि कभी देश में किसी भी वस्तु अथवा माल के अचानक कमी आ जाना, कालाबाजारी हो जाना या अथवा किसी अधिक बहुतायत में मांग के अनुरूप बहुतायत में अधिक माल के उत्पादन हो जाना ये और बाजार में मांग नहीं होना,
ये व्यापार चक्र कहलाते हैं। इसलिए मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित करना ये विपणन प्रभावकारी विपणन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ही संभव है। अतः आज के टॉपिक में इतना ही पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद।